बहुत समय पूर्व भारत की पुण्य भूमि पर एक राज्य हुआ करता था। उसका नाम था चंपा। जहाँ वैभव था, समृद्धि थी। उस वैभव के चकाचौंध में एक आत्मा जन्म ले रही थी, त्याग की, समर्पण की और मुक्ति की खोज में। राजा दतिवाहन और रानी धारणी की एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया वसुमती। वह राजकुमारी थी, परंतु उसकी आत्मा राजसी वैभव से मुक्त होना चाहती थी। मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं अपना जीवन त्याग और तपस्या में बिताना चाहती हूँ। माता पिता ने बंधन मुक्त किया और आशीर्वाद दे दिया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा सतानी ने चंपा पर आक्रमण किया। राज डर गया और राजकुमारी वसुमती को दासी बनाकर वो ले गया, परंतु हर अंधकार में एक दीप जलता है। राजा सतानी ने वसुमती को एक मेले में बेचने ले गए, जहाँ उसके धर्मा सेठ ने उसे खरीदा, पर नौकरानी नहीं, बेटी बनाकर, और उसका नाम रखा चंदनबाला। धर्मा सेठ की पत्नी मूला सेठानी यह देखकर विचलित हो उठी। सेठ ने जिस बेटी माना, उस पर सेठानी को गहरी ईर्ष्या होने लगी। उनको डर था कि चंदनबाला कहीं उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती न दे। ईर्ष्या की इतनी जलन मूला सेठानी ने उसे बंदी बनाकर उसके सुंदर बाल कटवा दिए, पैरों में बेड़ियां डलवा दिया और एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। इधर भगवान महावीर कठोर तपस्या कर रहे थे। वे 5 महीने से उपवास कर रहे थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। सभी उनकी पहले आहार के लिए व्याकुल थे, परंतु भगवान कहीं भी अन्न स्वीकार नहीं कर रहे थे। धर्मा से जो लौटे और सच्चाई जानी, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें पशुओं के लिए रखे गए काले चने दिए, जो कभी रत्नों में खेलती थी, आज उन्हीं चनों पर जीवित थी। उसके भीतर तक तप श्रद्धा की लौ अब भी जल रही थी। चंदनबाला को भोजन ग्रहण से पूर्व एक भावना जगी। अन्न ग्रहण करने से पहले मैं उसे किसी साधु या साध्वी को अर्पण करना चाहती हूँ। उसी क्षण वहाँ भगवान महावीर गुजरे। हे मुनिवर, कृपया इस अन्न को स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। भगवान महावीर तपस्या के 11 वर्ष कौशाम्बी में थे और संकल्प लिया था कि जब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक दान देने वाला ये 5 शर्तों को पूरी नहीं करता। पहला, दान देने वाली कन्या एक राजकुमारी हो। दूसरा, उसका सिर मुंडित हो। तीसरा, उसके पैरों में बेड़ियां हो। चौथा, दान देते समय उसका एक पैर घर के बाहर और एक पैर घर के अंदर हो। पांचवा, उसकी आंख से पश्चाताप के सच्चे आंसू बह रहे हो। चंदनबाला 4 शर्त पर पूरा कर रही थी, पर उसने आंखों में आंसू नहीं थे। भगवान महावीर आगे बढ़ गए। मैं कितनी अभागिनी हूँ, मेरी श्रद्धा भी अर्पित नहीं हो सकी। आखिरकार चंदनबाला को आंखों से समर्पण के आंसू वह निकले। तत्पश्चात भगवान महावीर चंदनबाला से आहार स्वीकार किया और दासी बन चुकी थी। अब वो भगवान महावीर की प्रथम आर्यिका, जिसके श्रद्धा और समर्पण से परम ज्ञान को प्राप्त किया था। वह कभी कमजोर नहीं होती, वह जंजीरों को भी तोड़ देती है और आंसुओं से आत्माओं को मुक्त कर देती है। तो ये थी चंदनबाला की कहानी, जो हर जैनिज्म की स्टोरी है। इसके लिए एक प्रेरणा है, हर एक युग के लिए एक प्रेरणा है। तो आपको और भी स्टोरी, इस तरह की स्टोरी देखनी है, सुननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।